बस इस पे बात खत्म करूंगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे किसी ने पूछा आपको इतना मर्तबा और मकाम जो मिला है आप क्या अमल करते हैं? तो आपने फरमाया मुझे किसी अमल के बदले में नहीं बल्कि यकीन के बदले में मिला है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की पहली तस्दीक सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। और यकीन क्या है दोस्तान मोहतरम, यकीन क्या है कि सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में दीवाना वार लड़ते थे। यकीन क्या है ये समझने वाला है, क्योंकि जब तक यकीन कामिल ना हो ईमान कामिल नहीं हो सकता। ईमान कामिल ना हो तो कोई अमल फायदा नहीं देता, कोई अमल फायदा नहीं देता। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा मैदान जंग में दीवाना वार लड़ते थे। आपने मैदान जंग को बच्चों के खेल का मैदान समझा हुआ था। आपसे किसी ने पूछा कि या हजरत आपको मौत का डर नहीं लगता? मौत का डर नहीं लगता, मौत का खौफ नहीं आता? आपने फरमाया नहीं। किसी ने पूछा वो क्यों? आपने फरमाया मुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तेरी मौत मस्जिद में होगी, मैदान जंग में तुझे कोई नहीं मार सकता, जिसको भी मारेगा तू मारेगा, जिसको भी मारेगा तू मारेगा। आप एक दफा मैदान जंग में लड़ रहे थे, दुश्मन को नीचे गिरा दिया, उसकी तलवार गिर गई, तो वो दुश्मन कहने लगा कि या हजरत मैंने आपकी शुजाअत और बहादुरी तो देखी है, अब आपकी सखावत देखना चाहता हूँ। आपने पूछा क्या चाहिए? वो कहने लगा अपने तलवार मुझे दे दो। आप दोस्तान मोहतरम गौर फरमाएं, मैदान जंग हो, दुश्मन सामने हो, तो दुनिया का कोई इंसान अपना हथियार उसको देगा? बताएं ना जी, नहीं देगा। लेकिन सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने जब उसने कहा ना मैंने आपकी शुजाअत और बहादुरी देखी है, अब आपकी सखावत देखना चाहता हूँ, आपने कहा क्या चाहिए? उसने कहा अपनी तलवार दे दो। आपने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी, जिसपे इकबाल ने कहा था ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। आपने अपनी तलवार उसको दे दी। और ये वाकया आखिरी आपने 1000 बार सुना होगा कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर खड़े होकर आपने कहा मैं अगर कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो आप क्या करेंगे? सब ने कहा या रसूल अल्लाह मान लेंगे। ऐसे ही है ना, सुना हुआ है ना दोस्तान मोहतरम। अब इससे मुश्किल बात आ रही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूं आप पहाड़ के ऊपर चढ़कर आकर देखें और लश्कर ना हो, फिर आप क्या करेंगे? तो सब ने एक जुबान होकर कहा कि या रसूल अल्लाह हम कहेंगे हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता, लश्कर है। इसलिए कि आपने फरमाया कि लश्कर है। तो बस दोस्तान मोहतरम, फॉलो उसको ना करो जो चांद पे जा रहा है, फॉलो उसको करो जो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फॉलो उसको ना करो जो सूरज की रोशनी के पीछे जा रहा है, फॉलो उसको करो जो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा रहा है। अल्लाह अल्लाह। फॉलो उसको ना करो दोस्तान मोहतरम जो अपनी ताकत से दूसरों को ज़ेर करता है, फॉलो उसको करो जो एक प्याला दूध से 1400 सहाबा को शेर करता है। फॉलो उसको ना करो जो दुनिया में रह के दुनिया बनाता है, फॉलो उसको करो जो दुनिया में रह के आखिरत बनाता है। फॉलो उसको ना करो जो अपने लिए जीता है, फॉलो उसको करो जो दूसरों के लिए जीता है। और बस ये किबला पीर साहब की नजर शेयर करके इजाजत चाहूंगा कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है, मुरादें मिल रही हैं शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा हाथ में रोज़े की जाली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। बशर हो या मलक हो जो भी है तेरे दर का सवाली है। तेरी सरकार वाला है तेरा दरबार आली है। फ़कीरों बेनवाओ सब अपनी अपनी झोलियाँ भर लो कि बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है।
और नहीं माशर में जिसको दस्तरस उस पाक दामन तक, भरे बाजार में उस बेनवा का हाथ खाली है। और फ़कत इतना सबब है इनकाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और हमारे दुख और दर्द का आप ही मदावा हैं, आपके हाथ में या रसूल अल्लाह दुनिया की माकूफ बहाली है। और खौफ ना रख तू है रज़ा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए आबाद है, ये करम है रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है, हम क्या समझते खुदा कौन है। और उनकी महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उनके मकसद की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उनकी। और या रसूल अल्लाह कुछ सो गया है, कुछ सो रहा है, आपके हुस्न का तस्करा हो रहा है। या रसूल अल्लाह कितनी तस्कीन वाबस्ता है आपके नाम के साथ, कांटों पे भी नींद आ जाती है बड़े आराम के साथ। और या रसूल अल्लाह आपके जलवों में वो रानाई है कि हर आंख देखने के बावजूद भी तमन्नाई है। और या रसूल अल्लाह तेरी निगाही से जरे भी महरोमा बने, और गदाए बेसरो समा जहां पना बने। हजूर ने मेरे दुख में मुझे तसल्ली दी, हजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां वो ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां वो ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। और या रसूल अल्लाह अपनी महफिल में बैठा के हमें संदल कर दो, या रसूल अल्लाह अपनी महफिल में बैठा के हमें संदल कर दो, बरसों से हदूरे हमें मुकम्मल कर दो। और या रसूल अल्लाह अता जिसे तेरा अक्सो जमाल होता है, वो फूल सारे गुलिस्तान का लाल होता है। और या रसूल अल्लाह देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, या रसूल अल्लाह देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना मुझे तू दिखाई दे। या रसूल अल्लाह देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना मुझे तू दिखाई दे। और या रसूल अल्लाह तेरी अजमतों से हूं मैं बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। या रसूल अल्लाह तेरी अजमतों से हूं मैं बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं तूर है, कहीं तूर है। और या रसूल अल्लाह तू नजर करे तो ये है सुबह, या रसूल अल्लाह तू नजर करे तो ये है सुबह, तू नजर फिर आए तो शाम है। मेरी हर निगाह में है तशनगी, तेरी हर निगाह में जाम है। और या रसूल अल्लाह तेरे जिक्र और फिक्र से मिला मुझे ये जो आला मकाम है, तू नजर करे तो ये है सुबह, तू नजर फिराए तो शाम है। मेरी हर निगाह में है तशनगी, तेरी हर निगाह में जाम है। और या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता, या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता। कोई भी पल ऐसा नहीं जब आपको पुकारा नहीं होता। और गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, कसम खुदा की वो दिन हमारा नहीं होता। गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो दम गाफिल सो दम काफिर, वो दिन हमारा नहीं होता। और ये माशाल्लाह किबला पीर नसीर साहब को पढ़ रहे थे तो मुझे उनका शेर एक याद आ गया कि आपने फरमाया किबला पीर नसीर साहब ने कि जान प्यारी थी मगर जान से प्यारे थे तुम, जान प्यारी थी मगर जान से प्यारे थे तुम, हुक्म जो तुमने किया माना गया टाला न गया। एक बार उन्हें आंख भर के देखा था नसीर, उम्र भर मेरी आंखों से उजाला न गया, उजाला ना गया। और यहाँ इकबाल ने क्या खूब कहा कि या रसूल अल्लाह जो तेरे ख्याल में गुम हुआ तो तमाम वसवसे मिट के, न जनून की जामा दरी रही न खिर्द की दर्द सरी रही। मुझे बंदगी का मजा मिला, मुझे आगही का सिला मिला, तेरे आस्तानाए नियाज पे जो दरी जबी तो दरी रही। और चली सिमते गैब से एक हवा कि चमन सरूर का जल गया, मगर वो एक शाख नहाले गम जिसे दिल के हैं सो हरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, कि किताब अकल की ताक पे जो दरी थी वो दरी रही, जो किताब अकल की ताक पे है वो दरी थी
क्योंकि यहां अकल का काम नहीं है। इकबाल ने कहा ना, अकल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा, कि इकबाल ने कहा कि अगर सियासत की बात आए तो अकल से काम लो, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, तजारत की बात आए तो अकल से काम लो, रियासत की बात आए तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अकल से काम लो। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात आए तो अकल के चिराग गुल कर दो, अकल के दरवाजे बंद कर दो। यहां अकल का काम ही नहीं है। अकल का, अच्छा अकल का काम ही नहीं है। नहायत वाजिब एहतराम जनाब अल्लामा अशरफुल्लाह कादरी साहब, हदरीस बरादरान, मोहम्मद हक साहब और खालिद जमाल साहब और इनके बरादरान, हाज़रीन मोहतरम, आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, सनाख्वान मुस्तफ़ा, खुशहालान मुस्तफ़ा, खुशबियान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत जिक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ इस दुआ के कि अल्लाह ताला हमें ऐसी खूबसूरत जिक्र की महफिलों में ज़ौक़ दर ज़ौक़ शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसी महफिलों में शिरकत करना ही कामिल ईमान की निशानी है। और हाज़रीन मोहतरम, ऐसी महफिलों की बरकत तो ये है कि अगर कोई भूले से भी इस महफिल में आ जाए तो अल्लाह ताला उसके भी गुनाह माफ़ कर देता है। ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं, ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं फिर होती हैं। और जब तक इंसान ऐसी महफिलों में रहता है, हालत इबादत में रहता है, फरिश्तों के जुर्मट में रहता है, मुस्तफ़ा की निगाह में रहता है और रब की पनाह में रहता है, रब की पनाह में रहता है, रब की पनाह में रहता है। और दोस्तान मोहतरम, हम खुशनसीब लोग हैं कि उस नबी की उम्मत है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, जिसने दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, जिसने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दिया, दुश्मनों को दोस्त बना दिया, जर्रे को पहाड़ बना दिया, कतरे को समंदर बना दिया, पत्ते को गुलिस्तान बना दिया, पत्ते को गुलिस्तान बना। और ये गुलिस्तान तब भी बना रहेगा जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ आपकी बात को भी मानेंगे, आपकी बात के साथ आपकी आदात को भी अपनाएंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज का इख्तियार इंसान की दिया दोस्तान मोहतरम, लेकिन और हर चीज का इख्तियार इंसान को दिया, लेकिन जिक्र के लिए उसने कहा कि दिल का सुकून मेरे पास है। रब ने क्या कहा कि दिल का सुकून मेरे पास है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो वो मेरे और मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में है। और जिक्र वही करते हैं जो निस्बत वाले होते हैं, जिक्र वही करते हैं जो निस्बत वाले होते हैं, क्योंकि निस्बत से चीज की अहमियत, कीमत और हैसियत बढ़ती है। अल्लामा साहब, निस्बत से चीज की अहमियत, कीमत और हैसियत बढ़ती है। आप देखें ना, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको बड़ा कीमती कपड़ा मिल जाए, वो 1 लाख रुपए का कपड़ा है, आप उसको उठा लेंगे लेकिन चूमेंगे नहीं, आंखों पे नहीं लगाएंगे, ताजीम और तकरीम नहीं करेंगे, चाहे वो 1 लाख 10 लाख रुपए का कपड़ा है। आप घर ले जाएंगे, आप मस्जिद में जाएं, देखें मस्जिद के दरवाजे के पास कुरान पाक का गुलाफ पड़ा हुआ, फटा हुआ काटन का, आप उसको उठाएंगे, ताजीम और तकरीम करेंगे, चूमेंगे, आंखों पे लगाएंगे, सर पे रखेंगे और ऊंची जगह पे रख देंगे। क्यों दोस्तान मोहतरम, ये 10 लाख रुपए के कपड़े को तो आपने नहीं चूमा, ठीक है ना? तो वो एक काटन का फटा हुआ कपड़ा था, उसको आपने चूमा इसलिए कि उसकी निस्बत कुरान के साथ थी। तो जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो तो उसकी हम ताजीम और तकरीम करते हैं, तो कुरान पाक की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ है, कुरान की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ है। हम कुरान को भी मानते हैं दोस्तान मोहतरम, लेकिन साहिब कुरान के बाद कुरान को भी मानते हैं। हमें किसने बताया ये कुरान पाक है? बताए ना जी। अगर आप अपने कलाम को कह देते ये अल्लाह का कलाम है और इसको कहते ये मेरा कलाम है, तो हम क्या करते? अल्लामा साहब क्या करते? सवाल है ना जी। एक अल्लाह आप क्या देते? अल्लाह 3 है, तो हम क्या करते? एक भी तो उनके कहने पे मान रहे हैं ना जी। अल्लामा साहब उनके कहने पे तो सब कुछ हम मान रहे हैं, हमें क्या पता है? हमें क्या पता है जी? ठीक है ना, हमें तो नहीं पता। देखे ना, पानी की कोई कीमत नहीं होती दोस्तान मोहतरम, लेकिन दूध में मिला दे तो 90 रुपए किलो बिकता है, फिर इसका नाम भी पानी नहीं रहता। निस्बत दूध के साथ होगी तो फिर नाम भी इसका जरा गौर करें, पानी नहीं रहता। लोग कहते हैं दूध है जरा पतला है। अलामा साहब दूध है जरा पतला, आप देखें उसको पानी नहीं कह रहे, दूध है तो जरा
पतला है, पानी में आप हर चीज को फेंके, लोहे को फेंके, पत्थर को फेंके, डूब जाता है। लेकिन लकड़ के साथ लगा के फेंके तो नहीं डूबता। किसी ने पानी से पूछा ना कि तू हर चीज को डुबो देता है, हर चीज को डुबो देता है लेकिन लकड़ को नहीं डुबोता, इसकी वजह क्या है? तो पानी ने कहा जिसकी परवरिश मैंने खुद की हो, मुझे उसे डुबोते हुए शर्म आती है, और जो उसके साथ लग जाए मैं उसे भी नहीं डुबोता। यानी कि जिसकी परवरिश मैंने खुद की है, मुझे उसे डुबोते हुए शर्म आती है, जो उसके साथ लग जाए मैं उसे भी नहीं डुबोता, मैं उसे भी नहीं डुबोता। तो हमारी कोई अहमियत नहीं है दोस्तान मोहतरम, हमारी कोई हैसियत नहीं है। जरा गौर करें, हमारी कीमत और हैसियत किस वजह से बढ़ी है? निस्बत की वजह से, ठीक है ना। सरकार के साथ निस्बत, सरकार गौस पातशाह अब्दुल कादिर जिलानी के साथ निस्बत, इस निस्बत ने हमें जमीन से उठाया और आसमान पे ले गई। तो जिनकी निस्बत हुई वो कुत्ते भी जन्नत में चले गए, जिनकी निस्बत असहाबे काफ के साथ हुई, क्योंकि निस्बत को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, अदब को अल्लाह बड़ा पसंद करता है। कुत्ता भी बड़ा अदब था, कुत्ता भी, इकबाल ने कहा ना अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ को टूटने वाला ये वो शीशा है जिसे रखते हैं नाजुक आपगीनों में। कभी अपना भी नजारा किया तूने मजनू कि लैला की तरह तू भी है मेमन नशीनों में, और कैस पैदा हो तेरी महफिल में ये मुमकिन नहीं। तंग है सहरा तेरा मैं मिला बेलैला तेरा, तंग है सहरा तेरा मैं मिला बेलैला तेरा। हजरीर मोहतरम, आप 2-4-5 मिनट बड़ी यकसुई से आपने सुननी है। जितनी आपकी तवज्जो होगी, आपका ध्यान होगा, उतनी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि अच्छी चीज खरीदने के लिए पहचान बड़ी जरूरी है, बात को समझने के लिए ध्यान बड़ा जरूरी है। अगर ध्यान नहीं हो, आप अपना फोन लेना ट्राई करें, सारी जिंदगी क़यामत तक आप लगे रहें। फोन इस तरफ रखें, इस तरफ किसी से बात करें, अपने घर का नंबर मिलाएं, आप लगे ने सारी जिंदगी। अगर मिला गए तो मुझे बताना, ध्यान इस तरफ किसी और से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तवज्जो हटी तो दोस्तान मोहतरम फिर वो कहते हैं ना, इलम दे पढ़े अशराफ नहीं होंदे, जेड़े होंदे असल कमीने। पितलू मोल सोना नहीं बनता भावें जड़िए लख नगीने, शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलती भावें होवन लख खजीने। बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलती भावें मरिए विच मदीने। मक्के मदीने तो अबू जहल और अबू लहब भी मरे थे ना। अब्दुल्ला बिन उबई कहां था? वहीं मरे वहीं दफन हुए ना जी, वहीं मरे और वहीं दफन भी वहीं हुए। तो उनको वहां दफन होना, वहां मरना को फायदा दिया? बताए ना जी, काबा तो वहीं था ना, काबे ने को फायदा दिया? रोजा रसूल भी तो वहीं है, फायदा दिया इसलिए कि सरकार के साथ निस्बत नहीं थी। तो बिलाल गुलाम दर गुलाम होकर सैयद और सरदार हो गया। अबू लहब सरदार था, फेल हो गया, काफिर होके मरा। निस्बत ने बिलाल को कहां पहुंचा दिया? निस्बत ना होने ने अबू लहब को कहां पहुंचा दिया? और अबू जहल को चढ़ा दिया। ठीक है ना। अब बड़ी यकसुई के साथ दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें 18,000 मखलूक में से बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया, और फिर अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल किया और मुसलमान बनाया। मुसलमान का मकसद है मुसल्लम ईमान। अच्छा, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर हाल में मजबूत हो। आप दोस्तान मोहतरम ये बात समझने वाली है, मैं कोई मुकर्रर अल्लामा खतीब नहीं हूं, लेकिन बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें 18,000 मखलूक में से बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया, और फिर अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल किया और मुसलमान बनाया। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर हाल में मजबूत हो, जिसका ईमान समंदर की तरह वसी हो, जिसका ईमान सूरज की तरह रोशन हो, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो, जिसका ईमान फूल की तरह खुशबूदार हो, जिसकी जिंदगी दीन इस्लाम के ताबे हो, जिसकी जिंदगी अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो, जो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के साथ साथ दूसरों की दुनिया और आखिरत भी संवारे, जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में लगा हो, जो दूसरे मुसलमान को कामयाबियों की बुलंदी पर जाता हुआ देखकर खुश हो। ये एक पैमाना है लामा साहब, दूसरे मुसलमान को कामयाबियों की बुलंदी पर जाता हुआ देखकर खुश हो, और जो सही को सही और गलत को गलत के, और सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे। अल्लामा साहब, सही को सही
और गलत को गलत कहे और सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे, जो मकाम में सब्र को मकाम में शुक्र बना दे। मोमिन वो है कि मकाम में जगह सब्र वाली हो लेकिन उस वक्त शुक्र करे। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं मोमिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जितनी इज्जत वो अपनी चाहता है, जितनी इज्जत वो अपनी चाहता है,